दोस्तों, आपने अब तक बहुत सारे YouTube पर वीडियो देखे होंगे, मगर ये वीडियो आपके जीवन में जीने का नया तरीका ला सकता है। ये वीडियो आपके जीवन को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ रियल एग्जांपल्स बताऊंगा और रियल लोगों की स्टोरी बताऊंगा और ऐसे रियल ट्रूथ बताऊंगा जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि 99% लोगों को, वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ये ट्रूथ, ये सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है। इस वीडियो में मैं एक ऐसी पावरफुल एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे हर कोई इजीली कर सकता है। और ये एक्सरसाइज के ऊपर दुनिया में ढेर सारे रिसर्च हुए हैं, ढेर सारे आर्टिकल्स छपे हैं, ढेर सारी बुक्स लिखी गई है। कितने डॉक्टर्स ने ये एक्सरसाइज रिकमेंडेशन के लिए दी है सबको। और ये एक्सरसाइज के 5 रूल है, वो भी मैं इस वीडियो के बीच में बताऊंगा कि क्या पावरफुल 5 रूल है कि अगर हर कोई इंसान ये एक्सरसाइज करे तो वो हेल्थ तो पा सकता है। हेल्थ के लिए तो ये रामबाण इलाज है, मान लो, मगर हेल्थ के साथ साथ वेल्थ और अच्छे रिलेशनशिप भी ये एक्सरसाइज से इंप्रूव हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि रिलेशनशिप और वेल्थ ऐसी तो एक्सरसाइज आज तक नहीं देखी, मगर माय डियर फ्रेंड, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक्सरसाइज से हेल्थ, वेल्थ और अच्छे रिलेशन आपके बन जाएंगे। और एंड में मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी एक अपील करने वाला हूँ। तो क्या है वो अपील, क्या है ये एक्सरसाइज और क्या है वो 5 रूल जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। शुरू करते हैं। मैं हूँ सुमित जैन और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक लेके आया हूँ और पावरफुल अपील लेके आया हूँ। एवरीथिंग इज एनर्जी। इस दुनिया में जो भी है सब कुछ एनर्जी है। जो भी दिख रहा है या जो भी नहीं दिख रहा है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। यानी कि मैं, अब आप मुझे देख पा रहे हो तो मैं भी एक एनर्जी हूँ। मेरी बॉडी है, बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स है, सेल्स के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स। और जब एक एक लेयर आप इसके खोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। ये शर्ट एक एनर्जी है, माइक सिर्फ एनर्जी है, ये दीवारें सिर्फ एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। आपके आंखों से जो आप देख सकते हो और जो आप नहीं देख सकते हो, सब कुछ एनर्जी है। ग्रेविटी फोर्स एनर्जी है, हवा एनर्जी है, साउंड, जो आप सुन रहे हो, दिखती नहीं है मगर वो एनर्जी है। और जो ग्रेविटी फोर्स, आप कोई भी चीज को ऊपर फेंको वो नीचे ही आएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स उसे खींच लेती है। वो क्या है? एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी दिखती है? नहीं, सिर्फ वायर दिखते हैं, उसकी लाइट का हम यूज कर सकते हैं 100%। मगर क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको फील करनी हो तो आप कोई वायर को हाथ में पकड़ के कर सकते हो? नहीं। जब वो प्लग हुआ हो और इलेक्ट्रिसिटी उसमें सप्लाई होती है तो आप उसको टच करो, तब आपको इलेक्ट्रिसिटी फील होगी। तो एवरीथिंग इज एनर्जी। आप एनर्जी देख नहीं सकते और कुछ एनर्जी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी है, विजिबल एनर्जी और इनविजिबल एनर्जी। माय डियर फ्रेंड, आपके थॉट भी है ना, वो एक एनर्जी है। दिखते नहीं है मगर आपके थॉट के भी वाइब्रेशंस होते हैं। थॉट भी 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। WHO ये कहता है कि 90% थॉट्स जो आपको पूरे दिन में आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी वैसे तो एक बात बता दूं कि हर एक इंसान को पूरे दिन में कम से कम 12,000 से लेकर 60,000 थॉट्स आते हैं और उसमें से 90% थॉट नेगेटिव होते हैं। अब आप ही सोच लो कि पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में कितने आते होंगे। मुश्किल से आते होंगे और चले भी जाते होंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स की भरमार पड़ी है और नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि वो पॉजिटिव थॉट्स उसके सामने टिकी नहीं पाते। इतनी सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी हुई है माइंड। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। जो पॉजिटिव थॉट्स है, कुछ पॉजिटिव थॉट्स, अब जब पॉजिटिव थॉट्स आती है तो पॉजिटिव थॉट्स से आपकी बॉडी पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करती है और पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करती है तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक वो झलक जाता है कि आप कितने खुश हो। आपकी पॉजिटिविटी झलक जाती है। आपकी फैमिली में, परिवार में कोई भी बता सकता है कि आज ये खुश है, आज ये इंसान बहुत हैप्पी है। आपके पड़ोसी भी बता सकते हैं कि ये आज हैप्पी है। आपकी सोसाइटी वाले, आपके समाज वाले, हर कोई इंसान बता सकता है कि आज आप खुश हो जब आपकी थॉट्स पॉजिटिव होंगे। और नेगेटिव थॉट होंगे तब
तब आपकी बॉडी नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करती है। तब कोई भी बता सकता है कि आज आप गुस्से में हो, या आज आप डिप्रेशन में हो, आज आप टेंशन में हो, आज आप अलग मूड में हो, कि आज आपसे बातचीत करने की जैसी कुछ नहीं। माइंड और बॉडी, हमारी जो माइंड है और हमारा बॉडी है, इंटरनली लिंक्ड है, मतलब दोनों अंदर से जुड़े हुए हैं। आपके माइंड में अगर कुछ हो जाए तो आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और आपकी बॉडी पे अगर कुछ हो जाए तो आपके माइंड पे ऊपर उसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जिस तरह माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी बॉडी में कोई पेन है, बहुत ज़बरदस्त पेन है, और आप कोई काम करना चाहते हो, मान लो कि मैं बोलूँ कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आपका पेट दुख रहा है और आप मेडिटेशन करना चाहते हो, क्या कर पाओगे? क्यों? मेडिटेशन तो सिर्फ माइंड से करना है, सिर्फ फोकस करना है, क्यों नहीं कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपकी बॉडी में पेन है तो उसका इफेक्ट आपकी माइंड पे पड़ने वाला है। उसी तरह अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो उसका असर भी आपकी बॉडी पे पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, अब आपकी बॉडी तो बैठी हुई है, मगर आप माइंड से काम कर रहे हो, पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हो, उसमें दिमाग लगा रहे हो, उसके पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और तब आपका माइंड और बॉडी दोनों थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका माइंड थकता है तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे आता ही आता है। मान लो एक मटका है, वो मटके के ऊपर से मैं पानी डाल रहा हूँ और मटका नीचे से लीकेज है, तो क्या होगा? तो मटके में पानी टिक पाएगा? इम्पॉसिबल है। अगर नीचे से लीकेज है तो पानी निकल जाएगा। ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम 90% थॉट्स जो होते हैं हमारे नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव थॉट्स के साथ हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, और इतनी नेगेटिव थॉट के साथ हम लोग जब ज़िंदगी जी रहे हैं तो कितना सारा बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है, कितना सारा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। बचपन से लेके आज तक इतने लोगों के साथ हम मिलते हैं, जुलते हैं, और कई लोगों ने हमको नेगेटिव सजेशन दिए रहते हैं, कई लोगों ने हमको बुरा भला कहा रहता है। उस सब का इफेक्ट आपके माइंड में रहता है, स्टोर किया हुआ रहता है, यानी कि इतनी सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी हुई रहती है, और अगर बीच में कोई पॉजिटिव थॉट आ जाए ना तो वो टिक नहीं पाता है, वो उसी मटके की तरह, लीकेज की तरह वो थॉट्स चली जाती है, और नेगेटिविटी आपके अंदर हावी हो जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी का भरमार पड़ा हुआ है और पॉजिटिविटी का कुछ अंश ही है। सो नेगेटिविटी आपकी बॉडी के ऊपर हावी हो जाती है। ठीक उसी तरह माय डियर, मगर मान लो कि आपको एक माउंटेन चढ़ना है, आपको एक पहाड़ चढ़ना है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ओके, और उस पहाड़ के चढ़ने के लिए आप क्या क्या तैयारी करेंगे? आप एक बैग लोगे, उसमें वाटर बॉटल डालोगे, उसमें खाना लोगे, उसमें कपड़े डालोगे, उसमें और भी कुछ सामान जो भी होगा, ऑक्सीजन बॉटल्स, ये वो जो भी लगेगा, वो सब चीज़ें आप लोगे और आप चलोगे, कुछ एक्स्ट्रा सामान भी लोगे। अब बैग जितना भारी होगा ना, आपकी जर्नी उतनी ही टफ होगी, और बैग जितना हल्का होगा, यानी कि अगर कुछ जो काम के सामान नहीं है वो निकालने जरूरी है। बैग जितना हल्का होगा उतनी आपकी जर्नी, आप पहाड़ पे इजीली चढ़ जाओगे। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, अगर लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए तो इस नेगेटिविटी को आपको पीछे छोड़ना होगा और पॉजिटिविटी को अपना के आगे बढ़ना होगा, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे, तभी लाइफ में आप सक्सेसफुल रह पाओगे। WHO कहता है कि इंसान में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, बहुत ज़्यादा फियर हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। लाइक ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है, एंड हार्ट पे प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी पे प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। स्ट्रेस माय डियर फ्रेंड, स्ट्रेस के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, स्ट्रेस यानी कि चिंता और चिंता में ज़्यादा फर्क नहीं है। चिंता जिंदा आदमी को जलाती है और चिता मरे हुए आदमी को जलाती है। किस बात की चिंता करते हैं आप? अगर लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और उसका अगर दुनिया में उसका कोई सॉल्यूशन है, तो चिंता किस बात की कर रहे हो? अगर लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम है और दुनिया में उसका सॉल्यूशन है, तो चिंता किस बात की? और लाइफ में अगर आपके कोई प्रॉब्लम है और दुनिया में उसका सॉल्यूशन है ही नहीं, तो चिंता करके क्या उखाड़ लोगे? माय डियर फ्रेंड, टेंशन से ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी होती है ना। मगर माय डियर फ्रेंड, जो आप सालों से अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस दबाए आ रहे हो, जैसे नफरत की, जेलेसी की भावना, बदले की भावना, हेट, रिवेंज, एंगर, ये सब इमोशंस आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा सालों से भरे पड़े। मानो कि एक महीने से कोई खाली घर पड़ा है,
जब उसमें आप आओगे तो देखोगे तो कितने सारे जाले लगे हुए हैं, कितना सारा डस्ट है। सेम चीज़ आपकी लाइफ के साथ, आपकी बॉडी के साथ होता है। जब आप सालों से नफरत, बदले की भावना, जेलेसी की भावना, ये सब इमोशंस अपने अंदर दबा के जी रहे हो माय डियर फ्रेंड, और सालों से जब ये जी रहे हो तो ये आपके अंदर जो डस्ट है, जो जाले हैं, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं और धीरे धीरे आपकी बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करते हैं, और वो सेल्स धीरे धीरे आपकी बॉडी के सेल्स धीरे धीरे कैंसर का रोग पैदा कर लेते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा भयानक बीमारी है कैंसर। मगर अब आप कहेंगे कि आप ये सब कैसे जानते हो, आपको ये क्या पता कि भाई कैंसर जैसी बीमारी ऐसे होती है। आप कहेंगे कि गुटखा खाने वाले, स्मोकिंग करने वाले, इन सबको तो कैंसर की बीमारी होती है। मगर आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे माय डियर फ्रेंड, जिन्होंने ना कभी ज़िंदगी में गुटखा खाया है और ना कभी स्मोकिंग की है, फिर भी उनको कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है और आज भी तड़प रहे हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल रीज़न पता ही नहीं चला है। और आप कहेंगे कि आपको ये कैसे पता, तो माय डियर फ्रेंड, मैं हूँ सुमित जैन, मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ, स्पीकर हूँ, एंड मैंने मास्टर चोआ कॉक सुई, जो फिलीपाइंस देश के रहने वाले हैं, जिन्होंने एनर्जी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है कि एनर्जी है क्या, ये कैसे आती है, कहाँ से आती है, नेगेटिव एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कैसे होती है, इस ब्रह्मांड में किस तरह से एनर्जी को हम कंट्रोल कर पाते हैं, उस पर काफ़ी सारी रिसर्च की है और उनसे मैंने सीखा है। और मेरे ये सर्टिफिकेट्स है जो मैंने कोर्स किए हैं उनसे, प्राणिक हीलिंग बेसिक कोर्स, प्राणिक हीलिंग एडवांस कोर्स एंड प्राणिक हीलिंग इन साइकोथेरेपी, यानी मैं एक प्राणिक हीलर हूँ एंड थेरेपिस्ट हूँ। मैं NLP सर्टिफाइड कोच भी हूँ एंड माइंड मास्टर कोचिंग भी करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, इसलिए मैं कहता हूँ कि कैंसर जैसी बीमारी का अगर रीज़न ये जो नेगेटिव इमोशंस है, तो इसका दवाई क्या है, इसकी दवाई क्या है? हर एक इंसान सुनना चाहेगा कि इसकी दवाई क्या है, इसकी एक्सरसाइज क्या है। ये वो है एक्सरसाइज जो कैंसर जैसी बीमारी को अगर जड़ से निकाल सकता है माय डियर फ्रेंड, और एक हेल्दी लाइफ जीने का तरीका बता सकता है। सो इसकी दवाई है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ करना और माफ़ी मांगना। उस इंसान को माफ़ कर दो जिसने आपके साथ बुरा किया, और उस इंसान से माफ़ी मांग लो जिसके साथ आपने बुरा किया। दोस्तों, ये है मार्गारेट ग्रीन। जब वो टीन एज में थी तब उसकी फैमिली के मेंबर ने उसके साथ शोषण किया, अब्यूज़ किया, और जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसके अंदर वो नेगेटिव इमोशंस बहुत स्ट्रांगली बढ़ते गए। वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया, वो बदले लेने की भावना बढ़ती गई, वो एंगर, उस इंसान के प्रति गुस्सा उसके अंदर बढ़ता गया और वो बहुत फ्रस्ट्रेट होती गई। तो उसने एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट की मदद ली, यानी कि साइकोलॉजिस्ट की मदद ली, और उससे उसका ट्रीटमेंट चालू किया। धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता गया था, और धीरे धीरे हुआ क्या कि जैसे ही वो कुछ साल हुए, वो थोड़ी बड़ी हुई, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि आप बीमार हो और उसे कैंसर हो गया है। अब कैंसर हो गया है, इतनी कम उम्र में अगर कैंसर हो गया है तो ये बहुत बड़ी बात है माय डियर। और जब उसके साइकोलॉजिस्ट को पूरी हिस्ट्री पता थी कि क्या हुआ था उस टीनेज में उसके साथ, और जब उसके साइकोलॉजिस्ट ने उसको बताया कि मार्गारेट, कुछ बीमारियां होती है जो हेरिडिटी में आती है आपको, मतलब अगर आपके दादा को है तो आपको पिताजी को होगी और फिर बच्चे को भी होगी, इस तरह से हेरिडिटी में आती है। मगर कुछ बीमारी आपके बॉडी में आती है, मतलब पहले से नहीं है, अभी आई, और कुछ बीमारी आपके हार्ट में होती है। माय डियर फ्रेंड, जब उन्होंने कहा कि कुछ बीमारी आपके हार्ट में होती है, मार्गारेट को क्लिक हुआ कि चीज़ें क्या है, ये बीमारी कहाँ से आई। वो उसका फ्रस्ट्रेशन, वो उसका गुस्सा, वो उसका नफरत, वो उसका एंगर, वो जो नेगेटिव इमोशन इतने सालों से अपने अंदर पड़ा हुआ था, उसने रूप ले लिया वो जाले का, उसने रूप ले लिया वो डस्ट का, वो मिट्टी का, वो उसने रूप ले लिया वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का। जैसे ही उसके साइकोलॉजिस्ट ने उसे कहा कि दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, आप उस इंसान को माफ कर दो, पूरी तरह से माफ कर दो, कि आज के बाद उस इंसान के बारे में आप सोचो ही मत, और मुझे कोई बदला नहीं लेना है उस इंसान।
क्योंकि वो आपका फैमिली मेम्बर है। आप बदला तो ले नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे किसी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि कोई अगर बहुत बड़ा क्राइम करता है तो उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि अगर आपके साथ कोई बुरा हुआ है और अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो वो नफरत को छोड़िए, क्योंकि वो डिजर्व नहीं कर रहा है। वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा डिजर्व करे कि ना करे, मगर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा डिजर्व कर सकते हो और करना भी चाहिए। सो जैसे ही उसने माफ़ कर दिया, उसकी बॉडी में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। विदिन 2 महीने में देखा गया कि उसकी जो कैंसर्स के जो प्रॉब्लम थी, कैंसर्स के जो सेल्स थे, वो ऑटोमेटिक रिकवरी लेना शुरू कर दिए और थोड़े ही दिनों में माय डियर फ्रेंड 2 या 3 साल में पूरी तरह से रिकवर हो गई और उसकी शादी हो गई और आज उसने एक बुक्स भी लिखी है और आज वो लोगों को अपने ट्रेनिंग में बहुत सारे अपने लाइफ एक्सपीरियंस के साथ लोगों को सिखाती है। माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल माय डियर। ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स के भी ये वीडियो है जो आप देख सकते हो, जिसने किस तरह से पेशेंट को हील किया। Did you know that unforgiveness can actually make you sick? It's classified as a disease in medical books. Now, forgiveness therapy is being used to help treat diseases like cancer. Dr. Stephen Standiford, a cancer surgeon, says unforgiveness makes people sick and keeps them sick. It's important to treat emotional wounds or disorders because they really can hinder someone's reactions to the treatments, even someone's willingness to pursue treatment. Of all cancer patients, 61% have forgiveness issues, and of those, more than half are severe. That's according to research by Dr. Michael Berry, a pastor and the author of the book, The Forgiveness Project. These negative emotions, this anger and hatred, creates a state of chronic anxiety. Chronic anxiety very predictably produces adrenaline and cortisol, which deplete the production of natural killer cells, which is your body's foot soldier in the fight against cancer. When a person forgives from the heart, which of course is the gold standard that we use in Matthew 18, forgiveness from the heart, we find that they're able to find a sense of peacefulness. Quite often our patients refer to that as a feeling of lightness. Laurie, we don't realize what a burden anger and hatred is until we let it go. And the first step in forgiveness therapy is recognizing forgiveness is not the same thing as condoning what a person did, which is the major hurdle for most patients. सिर्फ इतना बोल के forgive, forgive, forgive everyone. My dear friend, ये काम है ना, forgiveness मतलब माफ करना या माफी मांगना, ये काम है ना बहुत छोटा है, मगर इसके लिए जिगर चाहिए, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि अच्छे बड़े बड़े लोग, बहुत पहलवान बोलो कि बहुत अमीर बोलो कि बहुत गरीब बोलो कि बहुत दुनिया में बहुत 95% लोग ये एक्सरसाइज कर नहीं पाते। ये एक्सरसाइज में करना क्या है? दोनों हाथ ऐसे करने हैं एंड देन इसको नज़दीक लाने हैं, हाथ जोड़ने हैं, सिर को थोड़ा झुकाना है और एक मंत्र बोलना है जिसको कहेंगे आई एम सॉरी मिच्छामी दुक्कड़म, मुझे क्षमा कर दो। 10 सेकेंड मुश्किल से लगते हैं, 10 सेकेंड, मगर 10 सेकेंड की एक्सरसाइज करने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं, फिर भी नहीं कर पाते हैं। एक इंसान पहाड़ पे चढ़ जाएगा यात्रा करने के लिए, एक इंसान हजारों किलोमीटर दूर चला के किसी के दर्शन के लिए चला जाएगा, एक इंसान इस देश से दूसरे देश में भी जाएगा दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए, मगर फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पे अपना भाई रहता होगा, अपने माँ बाप रहते होंगे, अपना कलीग रहता होगा, अपना कोई सप्लायर रहता होगा, उसके साथ कभी मन दुख हुआ हो, उसके साथ कभी झगड़ा हुआ हो ना, तो उसको सॉरी बोलने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए जिगर चाहिए, जिगर। ये हल्के फुल्के लोगों का काम भी नहीं है वैसे। आई एम सॉरी 3 वर्ड बोलने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। और 3 वर्ड बोलने क्यों है पता है? सबसे पहले आपको अगर किसी को सॉरी बोलना है तो आपको खुद के लिए सॉरी बोलना है और खुद को सॉरी बोलना है, क्योंकि ज़्यादातर इंसान अपनी खुद की गलतियों के लिए इतना सोचता है और इतना अपने आप पर प्रेशर डालता है कि मैंने ये गलतियाँ क्यों की,
हो गया माय डियर फ्रेंड, जो पास्ट था उसको कोई नहीं बदल सकता। अब उस पास्ट से एक सीख लेनी है कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, उसके लिए अपना प्रेजेंट अच्छा बनाना है। तो ज़्यादातर लोग अपने आप के लिए इतना गिल्टी फील करते हैं और फिर सुसाइड कर लेते हैं, जो वर्स्ट से भी वर्स्ट केस है। उसके बाद पूरी फैमिली उसकी बर्बाद हो जाती है। सो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप दूसरे को भी माफ़ करो और खुद को भी माफ़ करो। अगर सिर्फ माफ़ करने से और माफ़ी मांगने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर माफ़ करने से या माफ़ी मांगने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर इतने पुराने रिश्ते अगर ठीक हो सकते हैं, अगर रिश्तों में बहुत बड़ी कड़वाहट है, अगर वो कड़वाहट अंदर से हट जाती है, तो क्या प्रॉब्लम? अगर रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, मान लो आपका कोई सप्लायर है और आपका उनके साथ सालों पहले झगड़ा हुआ है, या तो आप सॉरी बोल दो, जरूरी है वही सॉरी बोल दो। अगर उसकी गलती है तो आप माफ़ कर दो और फिर से बिजनेस स्टार्ट करो। प्रॉब्लम क्या है? ये हो गई वेल्थ। आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, आपकी वेल्थ बढ़ सकती है और आपकी हेल्थ। तो माय डियर फ्रेंड, इतने बॉडी पे तो आपके इतने पॉजिटिव इफेक्ट आप देखेंगे अगर आप किसी को माफ़ करते हैं या माफ़ी मांगते हैं तब। आपकी ऑरा में जो बदलाव आएगा ना, ऑरा में कहते हैं एक बॉडी का एक आभा मंडल होता है, एक ऑरा होता है। ट्रिलियन फोटोग्राफी आज भी अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो आपकी बॉडी का ऑरा का फोटो भी, आप पिक्चर्स भी निकाल सकते हो। उसमें दिखेगा कि आपकी बॉडी कितनी पॉजिटिव है, प्योर है, और कितनी नेगेटिव है, वो भी दिखेगा। सो कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध जब कहीं पे भी जाते थे और जहाँ पे रहते थे, उसके आजू बाजू का 100 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया इतना पॉजिटिव और इतना प्योर हो जाता था कि उसमें कोई भी इंसान या कोई भी जीव होता था ना, उसे बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी, बहुत साता मिलती थी, यानी कि बहुत पीस मिलता था। जैन धर्म में एक फेस्टिवल आता है जिसका नाम है पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व के 8वें दिवस में हम सब एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, जिसको कहते हैं समापना दिवस। मैं कहता हूँ कि मेरी ये अपील है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि इस पर्युषण पर्व के 8वें दिवस को वो समापना दिवस के रूप में घोषित करें। और इतना ही नहीं, वो राष्ट्रीय समापना दिवस के रूप में इसे घोषित करें, यानी कि नेशनल फॉरगिवनेस डे। और मैं तो कहता हूँ इतना ही नहीं कि वो इंटरनेशनल फॉरगिवनेस डे के रूप में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समापना दिवस के रूप में घोषित करे, और उस दिन पूरे वर्ल्ड में छुट्टी रख देवे, ताकि हर एक इंसान एक दूसरे के घर जा सके और माफ़ी मांग सके और माफ़ी देख सके। क्योंकि अगर बिजनेस चालू होगा तो हर एक इंसान जाएगा नहीं, मगर उस दिन सिर्फ और सिर्फ फॉरगिवनेस डे है, तो पूरे वर्ल्ड के लोग सिर्फ उसके लिए कॉल करेंगे, उसके लिए एक दूसरे के घर पे जाएंगे। तो आप सोचो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है लोगों की लाइफ में। रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, माँ बाप के रिलेशनशिप, बेटा बेटी के रिलेशनशिप, एक क्लाइंट के कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, और एक देश के दूसरे देश के साथ रिलेशनशिप, एक पॉलिटिशियन के दूसरे पॉलिटिशियन के साथ रिलेशनशिप कितने अच्छे हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक लड़का था और वो संडे के दिन अपने पापा को बोला कि पापा मेरे साथ खेलो। वो पापा ने कहा, वो बहुत बिजी थे, उसने कहा कि नहीं अभी नहीं, बाद में खेलेंगे, मुझे थोड़ा काम खत्म करने दो। उसने जिद की, नहीं मुझे अभी खेलना है पापा, आप मेरे साथ खेलो। उसने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद खेलोगे। नहीं, उसने जिद की। मैंने ये सोचा लाइफ में कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए ना, तो थोड़ी जिद करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। तो उसने जिद की, और जिद करने के बाद उस पप्पा ने क्या आइडिया लगाया कि उसके पास एक न्यूज़पेपर था पप्पा के पास, और उस न्यूज़पेपर पे एक इंटरनेशनल कुरियर सर्विस की एड थी, जिसपे बहुत बड़ा ग्लोब का एक साइन था, जिसमें अमेरिका, केन्या, यूएसए, अफ्रीका, अलग अलग देशों के कंट्री के नाम लिखे थे। और ग्लोब को फाड़ दिए, बहुत सारे टुकड़े किए और उस बेटे को दे दिए। कहा कि ये ग्लोब के टुकड़े तू ज्वाइन कर दे, तो उसके बाद हम लोग खेलना स्टार्ट कर देंगे। अब पप्पा ने सोचा कि ये करते उसके 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, तब तक मेरा काम भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं इसके साथ खेलूँगा। मगर बच्चा बड़ा स्मार्ट था। 5 मिनट हुई ने उसने कहा पप्पा मैंने ये ग्लोब ज्वाइन कर दिया। पप्पा भी हैरान हो गए, बोले इतना जल्दी ये ग्लोब ज्वाइन कैसे कर दिया? तुझे कैसे पता यूएसए कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, केन्या कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, इंडिया कहाँ है?
उस बच्चे ने सीधी भाषा में कहा, पापा मुझे ये नहीं पता कि अमेरिका कहाँ है, केन्या कहाँ है, यूएसए कहाँ है, मुझे इतना पता है कि नोज़ कहाँ है, ईयर कहाँ है, आइज़ कहाँ है। क्यों? क्योंकि उस कुरियर सर्विस के पीछे वाले पेज पे एक बड़ा सा फेस था, एक आदमी का फेस था जिस पे लगे थे आँख, कान, ये सब लगे थे। तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि आँख कहाँ है, नोज़ कहाँ है, और मैंने सिर्फ आँख को, नोज़ को ज्वाइन करके एक चेहरा बना दिया और पूरा पीछे का ग्लोब ठीक हो गया। यानी कि उस बच्चे ने बहुत ही सिंपल सी बात कही, मैंने एक आदमी को ठीक कर दिया और पूरी दुनिया ठीक हो गई। मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि उस बच्चे ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया कि पापा मैंने आदमी को ठीक किया, पूरा ग्लोब ठीक हो गई, पूरी दुनिया ठीक हो गई। माय डियर फ्रेंड, अगर आप मिच्छामी दुक्कडम या क्षमा मांगते हो अपने घर में, अपने परिवार में, तो ये बदलाव आपके पड़ोसी तक जाते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि पॉजिटिविटी फैलती है और पड़ोसी से आपके सोसाइटी तक ये पॉजिटिविटी फैलने में टाइम नहीं लगेगा, सोसाइटी से आपके एरिया में जाने में टाइम नहीं लगेगा, और ये पॉजिटिविटी फैलते फैलते आपके एरिया से आपके पूरे शहर में जा सकती है, और आपके शहर से पूरे देश में, और देश से पूरे दुनिया में ये बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिविटी फैलती है, मगर शुरुआत आप सोचेंगे कि सामने से होगी तो इम्पॉसिबल है। सामने से कभी शुरुआत नहीं होती है, शुरुआत अपने आप से करनी पड़ती है। तो शुरुआत यहाँ से होगी एंड देन पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी। सो मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, कि इस दिन को आप प्रदूषण पर्व के 8वें दिन को आप इंटरनेशनल फॉरगिवनेस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षमापना दिवस के रूप में घोषित कर दें। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि समस्त जैन संघ, समस्त ऋषि मुनि, समस्त देश के ऋषि मुनि, देश के संत, सभी परिवार और पूरा देश के हर जाति, हर धर्म के लोग इसमें जुड़े, और हमारे प्रधानमंत्री जी से ये प्रार्थना करें, विनंती करें कि इस दिन को ये घोषित करें ताकि देश में अखंडता, अमन और शांति बनाने में मदद हो। माय डियर फ्रेंड, अगर वैलेंटाइंस डे मनाया जा सकता है, अगर फादर्स डे मनाया जा सकता है, मदर्स डे मनाया जा सकता है, डॉटर्स डे मनाया जा सकता है, तो इंटरनेशनल फॉरगिवनेस डे क्यों नहीं मनाया जा सकता है? यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने भी 2021 में मिच्छामी दुक्कडम कहा। डॉक्टर जॉय विटाले, जो एक जाने माने डॉक्टर है, वो भी कहते हैं कि फॉरगिवनेस सामने वाला डिजर्व करता है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर आप बहुत बड़ी शांति के हकदार हो। सिर्फ जैन धर्म में क्षमापना की बातें यानी कि माफ़ी देने की बातें यानी कि फॉरगिवनेस की बातें हुई है, ऐसा नहीं है। हर धर्म में क्षमापना की बात हुई है। जैसे कि सिख गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, यदि कोई दुर्लभ मनुष्य तुम्हारा अपमान करता है तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना वीरों का काम है। ईसा मसीह ने भी सूली पर चढ़ते हुए यही कहा था कि हे ईश्वर, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कुरान शरीफ में भी लिखा है कि जो वक्त पर धैर्य रखे और क्षमा कर देवे तो निश्चित ही यह बड़े साहस के कामों में से एक है। माय डियर फ्रेंड, मैं इस देश की यूथ से विनंती करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जरूर, ताकि इस तरह के और वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुँचे। और नरेंद्र मोदी जी, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर, और हमारी देश की जनता को भी पूरा भरोसा है कि ये बड़ा स्टेप, ये टफ है, थोड़ा हो सकता है, थोड़ा टफ हो, मगर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देश की और पूरे दुनिया की अखंडता, शांति और अमन के लिए ये स्टेप्स आप ही उठा सकते हो। सो अब 5 रूल्स फॉर फॉरगिवनेस। 5 रूल्स क्विक लेंगे, जल्दी लेंगे। ओके, पहला रूल, जब आप किसी को माफ़ करते हो या माफ़ी मांगते हो तो पहला रूल है फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, मतलब पूरे दिल से माफ़ करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कि बोलने के लिए नहीं, हाँ ठीक है भाई माफ़ कर लिया, हाँ ठीक है भाई आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। दिल से, अगर दिल से करोगे ना तभी वो अंदर के जाले, अंदर का डस्ट ठीक होगा, वरना वो डस्ट और जो जाले हैं आपके अंदर पड़े पड़े आपकी बॉडी को किस हिसाब से और कितना इफेक्ट करेगी वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, सो जो भी करो दिल से करो। सेकंड, अनकंडीशनली,
जब आप माफ़ी मांगो तब कोई शर्त मत रखो, बिना शर्त के। ऐसा नहीं कि वो पहले आएगा माफ़ी मांगने तभी मैं माफ़ी दूंगा, या वो ऐसा करेगा तो ही मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। आप माफ़ी मांग रहे हो, आप एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आप एक अपनी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा स्टेप्स उठा रहे हो, तो इसमें सौदा नहीं करना है। सिर्फ अनकंडीशनली, बिना शर्त के, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट जस्ट से आई एम सॉरी। और एक्सरसाइज आपको पता होनी चाहिए, आई एम सॉरी। इतना सिंपल है, कर सकते हो। दूसरे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ ये एक्सरसाइज, क्योंकि इससे बड़ा बदलाव आपको ही होगा, बड़ा फर्क आपको ही पड़ेगा, आपकी हेल्थ पर ही पड़ेगा। वर्ल्ड। तीसरा, टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को माफ़ करना है, अनकंडीशनली माफ़ करना है, दिल से माफ़ करना है, पूरी दुनिया को माफ़ करना है, पूरी दुनिया के सभी जीवों को, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, हवा के जीव हो, पानी के जीव हो, इंसान हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, हर एक इंसान को, हर एक जीव को दिल से माफ़ करना है। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो पिछले जन्म में या उसके पिछले के पिछले जन्म में, न जाने कितने सालों से, सैकड़ों से हम जन्म ले रहे हैं, और किस जन्म में वो इंसान या वो कुत्ता या वो जीव हमारी लाइफ में आया होगा और हमने कभी उसको दुख पहुंचाया होगा। इसके लिए हमें, क्योंकि जैन धर्म और हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, इसके लिए आपको दिल से उससे माफ़ी मांगनी है और उसको माफ़ कर देना है। एंड फोर्थ पॉइंट जो है, पूरे ध्यान के साथ, इंटेंशन के साथ, क्यों आप अगर किसी को माफ़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और किसी से माफ़ी मांग रहे हो तो क्यों मांग रहे हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद आप माफ़ी मांगो तो उसका इफेक्ट अलग ही होगा। आप अगर किसी से माफ़ी मांग रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कभी उसको बुरा भला कहा था या एक झगड़ा हुआ था, तो आपको वो माइंड में लेके फिर आप माफ़ी मांगोगे तो आपके अंदर पड़े हुए जाल और डस्ट साफ हो जाएंगे। और जब भी माफ़ी मांगो तो हमेशा के लिए मांगो, और जब भी माफ़ी दो तो भी हमेशा के लिए मांगो। ऐसा नहीं कि आज दे दिया, कल से नया खाता स्टार्ट कर दे, कल से वापस झगड़ा स्टार्ट कर दे, कल से वापस बुरा भला कहना स्टार्ट कर दे। नहीं, मैं डियर, जब भी दो, दिल से दो, अनकंडीशनली दो, और हमेशा के लिए दो। अंत में इतना ही कहूँगा माय डियर फ्रेंड कि गलतियाँ किससे नहीं होती हैं। गुजराती में एक कहावत है, मानस मात्र भूलनो पात्र। गलतियाँ हर इंसान से होती है, हम भगवान तो है नहीं कि गलतियाँ नहीं होगी। सो ये गलतियाँ होती है, मगर फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, इसके लिए प्रेजेंट में हमें सिर्फ मिच्छामि दुक्कडम, आई एम सॉरी कहना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस देश की जनता को, और मुझसे अगर किसी भी इंसान की, वैसे बहुत सारी गलतियां मैंने की है और बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाया है, उसलिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम और आई एम सॉरी कहता हूँ सबसे, और उन सभी लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया हो, मिच्छामि दुक्कडम। अंत में इतना ही कहूँगा कि सब दुख दूर होने के बाद आप प्रसन्न होंगे तो ये आपका भ्रम है। अगर आप प्रसन्न होंगे तो सभी दुख आपके दूर हो जाएंगे, और प्रसन्न कब रहेंगे? जब अंदर का मैल, अंदर का वो डस्ट बाहर निकलेगा, जब आप अपने अंदर की, अपने हार्ट की जो नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है उसकी सफाई करोगे, तभी आप प्रसन्न हो सकते हो, तभी आप एक पॉजिटिव लाइफ जी सकते हो, और बहुत बड़ा योगदान सोसाइटी में, इस देश में और इस दुनिया में आप बड़ा योगदान दे सकते हो माय डियर फ्रेंड।